आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो चलो चलो। हाँ, ये बात तो सच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा। दूसरी बात, जहां तक जलेबी का आपने बोला, जलेबी में बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जलेबी के चक्कर में ही जलेबी बन जाएगी आने वाले चुनाव में। ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये अब जलेबी बन चुके हैं। देखिए, जीतने के बाद भी इनको अच्छी बातें करनी चाहिए। अरे जीते हैं आप, बराबर का वोट शेयर आया है सुधांशु जी। जली ना, तेरी भी जली ना। ऐसा नहीं कि आप एकदम एक तरफा जीत गए, एक को 10% वोट मिला, आपको 90 मिल गया, फिर भी नफरत का जहर घोल रहे हैं बैठ के यहाँ पे। तो रुको जरा, सबर करो। फिर भी आपकी आत्मा वही नफरत की बात करने लगी। कौन जीता सबसे ज्यादा वोट से? कौन जीता? क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अरे यार, वो खान जीत गया तो बेचारे उसको बता रहे सबसे ज्यादा वोट से जीत गया। वो नहीं जीता, वो जीत गया। क्यों नफरत की बातें करते हो? जो जनता ने वोट दिया वो जीत गया। भाई जनता है ना, ये जनता जनार्दन है, जिसको ज्यादा वोट देगी वो जीत जाएगा। अब आए ना लाइन पे। भाई कमाल है। आप जो जम्मू कुछ दिन पहले जब मोहब्बत की दुकान में नॉन बायोलॉजिकल पीएम कहा जा रहा था, 1/3 प्रधानमंत्री कहा जा रहा था, ये डर गए हैं, झुक गए हैं, हार गए हैं, 56 इंच इनका खत्म हो गया है, तब मोहब्बत साइकोलॉजी टूट गई है, तब आपको मोहब्बत नहीं याद आई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मोहब्बत आज याद आ रही है सुधांशु जी। ये आज मोहब्बत का कौन सा ऐसा घड़ी आ गई है? ठीक नहीं है नाविका जी। देखिए 10 सेकंड बोलने दीजिए। अन्याय है, अगर अन्याय कम से कम पत्रकारिता में न्याय कीजिए। मैं अब 10 सेकंड बोलने दीजिए। मैं अभी बोला भी नहीं, वहां मेरी आधी बात लेके चले गए। अगर सुधांशु जी को बुलवाना है तो हम लोग को उठा दीजिए, हम उनका भाषण सुनने। अरे भैया, हम कौन होते हैं किसी को उठाने वाले? जनता जनार्दन जिसकी आपने बात की वही तय करती है। बोला आपने कहा बस बस हो गया हो गया। नहीं, बात तो सुन लीजिए, मेरे बात तो पूरी हो जाए। 60 सेकंड का समय होता है। देखिए सुधांशु जी आजकल देखिए गीत, अरे तो बोलने दीजिए। सुधांशु जी तो यहाँ 5 मिनट बोले, वहाँ 60 सेकंड नहीं है क्या? 33 सीट वाले 5 से नहीं 5 मिनत बोलेंगे। आज जीते हैं। सीट वाले को आप 10 सेकंड 60 सेकंड गिन रहे हैं। कमाल है भाई। आज बात सुन लीजिए। आज की जीत में 48 सीटें आपकी 37 से ज्यादा हैं। सुनिए, अरे सुन लीजिए। सुधांशु जी आजकल गीत गाने लगे हैं। अब इनका यही काम बचेगा लास्ट में। देखिए क्या हालत होगी। जलेबी पे बात करने लगे, अब जलेबी बनने वाले हैं आने वाले चुनाव में। अब गीत गाने लगे तो उन्होंने दूसरा भी काम खोज लिया कि गीत गा के काम चलाएंगे। जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, वहां पे चर्चा करने को नहीं तैयार है। अरे भैया, एक आप जीते, एक इंडिया गठबंधन जीता, टाई हो गया है मैच, और आप हल्ला मचा रहे हो हम जीत गए। अभी बता भाई, अभी बता। त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी ब्रेक लगाइए, गाड़ी बहुत ज्यादा रफ्तार से जा रही है। सुधांशु जी देखिए, शायद भदौरिया जी को पता नहीं था। अगर ऐसा ही था तो उन्हें यहाँ डिबेट में आने से परहेज करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी का तो कोई हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लोकल स्टैंड ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। परंतु हमने जिस ममन खां का नाम लिया, उसका बयान है इन चुनावों में कि हम सरकार में आए तो नूह का बदला लिया जाएगा। तो भाई ये बताइए, सांप्रदायिकता किसने की हो? मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हरियाणा में ममन खां जो कहता है कि नूह का बदला लेंगे, वो 98,000 से जीतता है कांग्रेस कैंडिडेट, तो लोकसभा में सबसे बड़े अंतर से, यानी हुड्डा जी से ज्यादा जीतता है, तो लोकसभा में राहुल गांधी से 3 गुने ज्यादा अंतर से धुबरी सीट से असम से कांग्रेस का रकीबुल हसन जीता 10,25,000 से, जो कि सामान्य धारणा में धुबरी बांग्लादेशी घुसपैठियों का बेस माना जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए मैंने दर्शकों से कहा कि अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और आपने गीत की बात कही तो सुनिए, अटल जी की कविता थी जो 77 में चुनाव, जब वो जनता पार्टी गठबंधन टूट गया था तो उन्होंने दुखी होकर जनता पार्टी के अंदर की लड़ाई के ऊपर लिखी थी। वो आज आपके लिए फिट बैठती है कि लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं,